नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश भैरवा आज आप सामने लेकर आया हूँ संस्कृत व्याकरण। और व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्रों के परिचय। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और तो देखिए, माहेश्वर सूत्रों को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा व्याकरण का परिचय देख लेते हैं। तो इस व्याकरण के परिचय में क्या आता है, देखिए व्याकरणम, ठीक है। व्याकरण का उत्पत्ति देखिए, पहले इसकी उत्पत्ति क्या होती है। उत्पत्ति के बारे में हम लिख सकते हैं कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। इस व्युत्पत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्याकरण के माध्यम से शब्दों की व्याकृति या हम कह सकते हैं व्युत्पत्ति को बताया जाता है। आगे देखिए, और ये जो व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वी और आ दो उपसर्ग है। वी और आ दो उपसर्ग पूर्वकम क्री धातु और लयुट प्रत्यय के करने से व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है। देखिए, लयुट प्रत्यय का यू शेष रहता है और लयुट प्रत्यय से बनने जब प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग भाव अर्थ में होता है। किस में होता है? भाव अर्थ में कर्ण और अधिकरण के प्रसंग में इनका प्रयोग होता है। और लयुट प्रत्यय का जो यू है, यू के स्थान पर अन आदेश हो जाता है। क्या होता है? अन आदेश। तो अन में सूत्र आता है अन करने के लिए यू और ना कहो। इस सूत्र से हम यू के स्थान पर अन कर देते हैं। और जो लयुट प्रत्यय वो आर्ध धातुक है और आर्ध धातुक होने से इसके जो स्वर है उस स्वर में गुणादेश कर देंगे हम लोग, इसको गुण करेंगे। तो गुण करने के लिए तो क्री में री की मात्रा, री का स्थान पर आर होता है गुण, और हमारे पास में ये शब्द बनेगा करण। लेकिन रे से बाद में क्या आ रहा है? रे के बाद में न आ रहा, तो न के स्थान पर भी अणय हो जाएगा। इधर देखिए, इधर हमें संधि प्राप्त हो रही है, यण संधि का हिसाब देखते हैं। यण संधि में ई है और ई के स्थान पर ये हो जाता है, तो हमारे पास वह और ये बच रहा है आधा। और आगे स्वर है, आ को मिला देंगे और अंत में हमारे पास करण बच रहा है, तो हम लोग करण को जोड़ देंगे। और लयुट प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा नपुंसकलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। देखिए, ये तो हुआ व्याकरण का साधारण परिचय। इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्रों के बारे में आज हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, माहेश्वर सूत्र इनके बारे में देखिए पहले, तो बाद में हम आपको इसके पूरा बताएंगे किन किन से प्रत्याहार बनते हैं। और माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि के द्वारा निरंतर आराधना करने से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपने डमरू को बजाया। क्यों बजाया? डमरू को। और डमरू से इन माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति मानी जाती है, भगवान शिव के डमरू से। तो भगवान शिव ने एक बार में 9 बार और फिर 5 बार, अर्थात इनका विभाजन हम 9 और निनाद के अनुसार, इनको कहते हैं हम निनाद के अनुसार 9 और 5 भागों में 9 या 5 के हिसाब से हम इनको विभाजित कर सकते हैं। ये तो है निनाद के अनुसार। और इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई, डमरू से हुई। अतः इन्हें शिव सूत्रजाल भी कहते हैं। शिव सूत्रजाल भी कहते हैं। पहली बात तो ये। आगे देखिए, और माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इसलिए ये कह सकते हैं हम लोग अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं।
प्रत्याहार सूत्र भी हम कहते हैं, सूत्र भी कहते हैं। आगे देखिए, और इन माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर जो सूत्र हैं उनमें देखिए, माहेश्वर सूत्रों में सभी अक्षर हैं। क्या है? माहेश्वर सूत्रों में सभी अक्षर हैं, अक्षर हैं। अतः इन्हें अक्षर समामनाय, अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय, वर्ण समामनाय भी कहते हैं। आगे देखिए, और ये जो समामनाय, समामनाय, इस समामनाय का जो अर्थ है वो होता है वेद से। किससे होता है? वेद। अर्थ होता है वेद। तो इन माहेश्वर सूत्रों को फिर हम क्या कह सकते हैं हम लोग? अक्षर वेद, अक्षर वेद या वर्ण वेद भी हम इन्हें कह सकते हैं, वर्ण वेद भी हम कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई इनके नामों के बारे में। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो देखिए आगे क्या है। और इनको वर्णों के हिसाब से हम लोग बात करें, वर्णों के हिसाब से, वर्णों के अनुसार जब हम इनको विभाजित करेंगे, वर्णों के अनुसार विभाजन देखिए, विभाजन वो होता है शुरू के तो 4 सूत्र, मतलब प्रथम 4 आते हैं। उनमें आते हैं हम लोग अच, वो तो है किससे संबंधित? अचों से संबंधित है। अच हम कह सकते हैं स्वरों से संबंधित हैं। ठीक है, और अंतिम जो 10 हैं, अंतिम 10, वो 10 आते हैं व्यंजनों से संबंधित। इनको हम कह सकते हैं हल। क्या कहते हैं हम इनको? हल वर्ण भी कहते हैं। तो ये तो हुई इनके बारे में सामान्य परिचय कि इनको हम लोग निनाद के अनुसार 9 और 5 में विभाजित करते हैं। और शिव, इनकी उत्पत्ति शिव के डमरू से हुई, अतः इन्हें शिव सूत्रजाल भी कहते हैं। और प्रत्याहारों का जो निर्माण होता है, प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, अतः इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। और माहेश्वर सूत्रों में सभी अक्षर हैं, अतः इन्हें अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय भी हम लोग कह सकते हैं। आगे देखिए, समामनाय जो अर्थ, समामनाय का अर्थ है वेद। इसे अतः हम इनको वर्ण वेद या अक्षर वेद भी हम कहते हैं। और वर्णों के अनुसार जब विभाजन करेंगे हम लोग, तो प्रथम 4 तो अच संबंधित होते हैं और अंतिम जो 10 हैं वो हल वर्ण संबंधित, अर्थात तो सभी क्या है? व्यंजन वर्णों के संबंधित है। तो देखिए, अब हम ये देखते हैं कि व्यंजनों से, माहेश्वर सूत्रों से कितने प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है और ये कौन कौन से होती है। देखिए, अब देखिए माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण, प्रत्याहारों का निर्माण के बारे में हम लोग बात करें तो सामान्यतः जो हमारी अष्टाध्यायी है, सामान्यतः अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। कितना क्या? 41 प्रत्याहार। और लेकिन जो पाणिनि है उन्होंने एक सूत्र दिया था, ओरण रपर सूत्र के प्रयोग में हम कह सकते हैं, या प्रयोग से र को प्रत्याहार मानकर, किसको? र प्रत्याहार को मानकर, र प्रत्याहार को मानकर, र प्रत्याहार को मानकर कुल 42 प्रत्याहार, कितने प्रत्याहार? 42 प्रत्याहारों का प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया है। तो अब प्रश्न पूछा जाए कि महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, तो पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो आंसर आएगा 42। ठीक है, आगे
एक हमारे वार्तिकार हुए थे जिनका नाम सब जानते होंगे आप लोग, वार्तिकार है कात्यायन, जिनको हम वररुचि भी कह सकते हैं। तो जो वररुचि वार्तिकार ने वार्तिकों में एक दिया था चय, चय प्रत्याहार और चय प्रत्याहार, और एक है उणादि सूत्रों में, उणादि सूत्रों में यम प्रत्याहार, यम प्रत्याहार को मानकर कुल 44 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। कितने प्रत्याहार? 44 प्रत्याहार। अगर सामान्यतः पूछ लिया जाए कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है तो हम बता सकते हैं आंसर आएगा 44। और अगर नाम दे दिया जाए पाणिनि का तो उनमें आप लोगों को 42 ही बताना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुई प्रत्याहारों की बात। अब हम देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट होती है अब प्रत्याहारों से कितने प्रत्याहार जो हम बन सकते हैं, जो हमारे काम में आते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा देखिए। आगे देखिए, हम मैं लिख देता हूं इधर। तो नंबर 1 पे आता है क ई ऊ न, दूसरे नंबर पर आता है री लरी क, तीसरे नंबर पर आता है ए ओ अंग, 4 नंबर पर आई औ च, 5 नंबर पर है य व र त, 6 नंबर पर आता है हमारा लण, 7 पर आता है य म न न म, यम नंगणम। 8 नंबर पर आता है झ भ अय, 9 नंबर पर आता है घ ढ ध स, 10 पर आता है ज ब ग ड द श, 11 नंबर पर आता है ख फ छ ह ठ, खप छटत चट तव। 12 नंबर पर आता है क प य कपिय, 13 नंबर पर आता है श श स र, और 14 नंबर पर जो हमारा अंत में वो है हल, वो क्या है? हल। देखिए अब इस माहेश्वर सूत्रों का जो ये माहेश्वर सूत्र है, इनका प्रयोजन तो मैं आप लोगों को बता चुका और बता देता हूं। फिर माहेश्वर जो सूत्र है वो है कुल मिलाकर माहेश्वर सूत्र, तो हम लोग 14 हैं। कितने सूत्र हैं? 14 सूत्र हैं। ठीक है, इन 14 सूत्रों का प्रयोग, इन 14 सूत्रों का प्रयोग, जो सूत्र कितने कुल माहेश्वर सूत्र है, कुल कितने? 14 है ना। और इनका प्रयोग, इनका जो प्रयोजन है वो, इनका जो प्रयोजन है, इनका जो प्रयोजन हम बता सकते हैं प्रत्याहारों का निर्माण करना है, जो हमारे संधि समासों में जो भी काम में आएंगे वो देखते हैं ना। देखिए अब इनसे हम लोग कितने प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। पहली बात ये देखिए आप लोगों को, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि एक प्रत्याहार पहले आता है अण प्रत्याहार के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। अण प्रत्याहार कि अण प्रत्याहार में हम किन किन वर्णों का ग्रहण करें, अण प्रत्याहारों में किन किन वर्णों का ग्रहण करें। देखो एक तो नहीं यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें सीधी सी बात तो ये है, ठीक है, अगर जो अण प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार का प्रयोग, प्रत्याहार का प्रयोग, अण प्रत्याहार का प्रयोग अगर इस सूत्र के प्रसंग में होता, जो मैं लिख रहा हूं नीचे, अणुदित, अणुदित शैवर्णस्य च अप्रत्यय, अगर इस सूत्र के प्रसंग में अण प्रत्याहार का प्रयोग होता है तो छठा सूत्र है, छठे सूत्र या कह सकते हैं हम लोग लण सूत्र पर्यंत ग्रहण करेंगे, लण सूत्र पर्यंत ग्रहण होगा, ग्रहण होगा। इसके प्रसंग में अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र के प्रसंग में तो लण सूत्र पर्यंत शब्दों का ग्रहण होगा।
वर्णों का ग्रहण होगा। और बाकी प्रसंग में हम लोग इसको ए, ई, उ और न तक की ही ग्रहण करेंगे बाकी प्रसंग में, ठीक है। इसके अलावा ये तो ही अण की बात। दूसरा आता है इण, एक प्रत्याहार आता है इण प्रत्याहार। अब इण प्रत्याहार में भी समस्या आती है कि हम लोग इण में न तक गिने या फिर लण सूत्र पर्यंत गिने। देखिए अण प्रत्याहार का प्रयोग करेंगे अण प्रत्याहार वर्णों में। अण प्रत्याहार जो प्रत्याहार है इसके प्रसंग में तो हम लण सूत्र पर्यंत ही वर्णों को ग्रहण करेंगे। ये बात ठीक है। देखिए पहली बात तो है अगर अण का प्रयोग आ जाए, अण का प्रयोग होगा तो हम लोग सामान्यतः तो ए ई ऊण तक ही ग्रहण करेंगे, लेकिन अगर सूत्र का प्रयोग आ जाए अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय के प्रयोग में तो हम छठे सूत्र है जो हमारा लण है यहाँ तक ही हम लोग ग्रहण करेंगे। और दूसरी बात बाकी सूत्रों में तो हम ए ई ऊण तक ही ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इण। अब इण में हम जो प्रयोग करेंगे इण में न तक नहीं करेंगे, ए ई ऊण तक नहीं करेंगे, बाकी हम लोग इण का प्रयोग होगा तो हम लण सूत्र पर्यंत ही शब्दों का वर्णों का ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये बात आई। आगे देखिए थोड़ा सा, आगे देखिए, ये तो हुई अण और इनकी बात। आगे इनमें हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें इस संज्ञक वर्ण कितने हैं। और देखिए जो कुल इत्संज्ञक वर्ण 15 कितने हैं सर? 15 है। कितने हैं? 15 कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें तो 14 जो तो हैं वो तो अंतिम है। 14 तो अंतिम अक्षर है, अंतिम वर्ण है, जिनकी जो संज्ञा होती है वो होती है हलंत्यम से, हलंत्यम सूत्र से। अंतिम जो व्यंजन है उनकी क्या होती है? हलंत्यम सूत्र से होती है। लेकिन एक सूत्र है, एक नंबर 1 के लिए बात करता हूँ, तो छठा सूत्र है हमारा लण में, जो लण है, और लण में विद्यमान जो ए है जिसको क्या हम कह सकते हैं? अनुनासिक ए। उस अनुनासिक ए की इत संज्ञा जो होती है वो होती है उपदेशे अज अनुनासिक इत। उपदेशे अज अनुनासिक इत से इस लण सूत्र में विद्यमान ए की संज्ञा हो जाती है, ठीक है। और इस संज्ञा को करने का, इस संज्ञा जो करने का जो प्रयोजन है वो है, प्रयोजन मैं बता देता हूँ। प्रयोजन है वो क्या है? रय प्रत्याहार का निर्माण, रय प्रत्याहार का निर्माण, ये इसका प्रयोजन है। अब सोचिए रय प्रत्याहार में हम वर्ण आते हैं 2, कौन कौन सा आते हैं? रय और ल। दो वर्णों का ही हम इसमें ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो 14 है जो अंतिम हल है उनकी इस संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम सूत्र से। और जो लण में विद्यमान ए है और जो ए की संज्ञा किससे होगी? उपदेश से अज अनुनासिक इत सूत्र के द्वारा इसकी हम लोग की संज्ञा कर देते हैं। और मुख्य बात यह है कि इसमें जो इनकी इस संज्ञा करने का जो प्रयोजन, इनकी इस संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? प्रत्याहारों का निर्माण करना, प्रत्याहारों का निर्माण करना। अब हम लोग प्रत्याहारों का निर्माण देखते हैं किस प्रकार से किया जाता है, आइए चर्चा कर लेते हैं। तो प्रत्याहारों के निर्माण में एक सूत्र काम में आता है जिसको हम कहते हैं प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। वो जो सूत्र है वो कौन सा है सर? वो सूत्र है आदिर अंत्येन संहिता। आदिर अंत्येन संहिता, इस सूत्र से हम प्रत्याहार संज्ञा करते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रथम वर्ण के साथ में अंतिम वर्ण तक ग्रहण करेंगे, प्रथम वर्ण से लेकर के अंतिम वर्ण तक। अब अंतिम वर्ण की संज्ञा हो जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम वर्ण या प्रारंभिक वर्ण
प्रारंभिक वर्ण के साथ हम प्रारंभिक वर्ण के साथ मध्यवर्ती वर्णों का ही ग्रहण होता है। अंतिम इत्संगक वर्ण का नहीं होता। यहाँ तक आई बात समझ में? तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला सूत्र है या अण प्रत्याहार है जो भी है, जो अंतिम वर्ण की संज्ञा हो जाती है, बाकी जो प्रारंभिक वर्ण के साथ में हम मध्यवर्ती वर्णों का ही ग्रहण होता है। जैसे एक प्रत्याहार के मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, इस मान अक प्रत्याहार का हम लोग उदाहरण लें। अक प्रत्याहार में जो अंतिम है वो तो क्या हलन है, अंतिम वर्ण के साथ में जो प्रारंभिक वर्ण के साथ में मध्यवर्ती वर्ण होगी, जैसे प्रारंभिक वर्ण ऐसे लेकर के कै तक। अब कै में तो क्या है न, और ये किसकी संज्ञा हो जाती है, इनका हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसमें आ जाएंगे ए, ई, उ, री और लिरी, ये आ जाएंगे। जो अंतिम संज्ञक वर्ण है उनका यहाँ पर ग्रहण नहीं होता। तो देखिए, प्रत्याहार संज्ञा अंत्येन संहिता, प्रारंभिक वर्ण के साथ में मध्यवर्ती वर्णों का ग्रहण होता है, जो अंतिम संज्ञक वर्ण होता है उसका हम लोग ग्रहण नहीं करते। ये बात यहाँ तक समझ में आई। आगे देखते हैं। अब इनसे प्रत्याहार बनते 44। कुल कितने बनते हैं? 44। अगर पढ़ने की बात करें तो उन्होंने 42 प्रत्याहारों का प्रयोग हमारे अष्टाध्यायी में किया है। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी प्रत्याहार हम लोगों के काम में आ सकते हैं, संधियों में आप लोगों के काम में आएंगे, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला नंबर 1 की बात करें, उसमें आता है पहला अक प्रत्याहार। अक, तो अक में आपको बता चुका। अक में आते हैं ए, ई, उ, री और आता है एक द्री। ठीक है, ये तो हुई अक प्रत्याहार की बात। अब दूसरा आता है आपका एंग प्रत्याहार। क्या आता है? एंग। एंग में आता है आपको ए और ओ, दो ही वर्णों का ग्रहण होता है। और एक आता है ऐच। ऐच में आते हैं आपको आई और औ, इन दो का ग्रहण होता है। आगे देखिए, और अच प्रत्याहार की बात करें, अच की बात करें तो अच में सारे स्वर आ जाते हैं। सारे स्वर, सभी स्वर कैसे होता है? सारे स्वर कह लो, जिसमें ए से लेकर के औ तक, ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ तक की इनका ग्रहण होता है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रत्याहार आता है जिसका नाम है, हम लोग यहां शुरू करेंगे, एक आता है यण प्रत्याहार। कौन सा? यण नहीं, यण प्रत्याहार की बात करें पहले। यण प्रत्यय, यण में आते हैं य, ठीक है, और व, र और ल आते हैं। ठीक है, एक इसके साथ ही ऊपर ले लेता हूं मैं यहां पर, इधर देखिए, इधर एक आता है हमारा इक प्रत्याहार। इक में आते हैं ई, उ, री और आता है लिरी। ये शब्द हो गए। ठीक है, और आगे देखिए एक प्रत्याहार। अब इनमें सीधा बता देता हूं मैं आपको। एक यम प्रत्याहार बनता है। कौन सा? यम प्रत्याहार। इस यम प्रत्याहार में आते हैं वर्गों के पंचम अक्षर। पंचम अक्षर आते हैं यम प्रत्याहार की बात करें। नेक्स्ट नंबर देखिए, एक आता है झस प्रत्याहार। कौन सा? झस। अब झस में आते हैं हमारे वर्गों के चतुर्थ अक्षर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक आता है हमारा जस प्रत्याहार। अब जस की हम बात करें तो जस में आते हैं वर्गों के तीसरे अक्षर। और अगर बात करें हम, एक आता है हमारा क्षय प्रत्याहार। क्षय में आते हैं वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर। ठीक है, एक आता है हमारा सल प्रत्याहार। सल नाम है उसका, सल प्रत्याहार। और सल प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वो आएंगे, हम इनको बोल सकते हैं प्रत्याहार ऊष्म वर्ण, ऊष्म व्यंजन, या फिर इनको हम लोग कह सकते हैं क्या, स,
स और है। ठीक है, ये आपके स है हो गया। ये तो इनसे बन रहे हैं जो प्रत्याहार की बात हम लोग कर सकते हैं। एक देखिए, इनके अलावा भी और बहुत सारे प्रत्याहार बनेंगे। कुल मिलाकर कितने बनेंगे मैं आपको बता चुका पहले ही, कितने बनेंगे? कुल मिलाकर 44 प्रत्याहारों की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक आता है देखिए आगे, मैं इधर लिख रहा हूं यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार। अब यर प्रत्याहार का हम प्रयोग करेंगे। यर प्रत्याहार में देखो यहां से शुरू हो रहा है यर, कहां से हो रहा है? यर, ये से लेकर के यहां तक। तो हम लोग है को छोड़ रहे हैं, इसमें से है को छोड़कर सभी व्यंजन आ रहे हैं, है को छोड़कर, या फिर सीधा ऐसे प्रकार से देख लें आप लोग। इसमें आते हैं वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, और य, व, र, ल, और स, अर्थात है को छोड़ करके सभी व्यंजन इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हस, कौन सा प्रत्याहार है? हस प्रत्याहार। अब हस की प्रत्याहार की बात करें हम लोग, हस को से कहाँ है? से देखिए, से कहाँ है? से आ रहा है यहाँ पर। से कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर 10वें सूत्र में आ रहा है। और शुरू कहाँ से हो रहा है? 5वें सूत्र। तो है, ये, व, र और ल तो ये आ ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो कौन कह सकते हैं? वर्गों के 3, 4, 5 वर्ण। और देखिए अब इसमें देखो से है नहीं है, कौन कौन से हैं? य, व, र, ल वर्ण। हस में और है, ये वर्ण है भी आ रहा है इसमें, सॉरी है भी आ रहा है। ये तो हो गया हमारा इन प्रत्याहारों की बात। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एक खर प्रत्याहार की, खर प्रत्याहार में आते हैं वर्गों के प्रथम, द्वितीय, और क्या है? खर में बात कर लेते हैं इधर, स है, स और स है, ये हो गया प्रत्याहार। ठीक है, नेक्स्ट भी बात करें हम, एक आता है चर भी आता है, चर प्रत्याहार की बात कर लेते हैं यहाँ पर। चर प्रत्याहार चर में आते हैं वर्गों के प्रथम अक्षर, और वर्गों के प्रथम अक्षर के साथ में हम लोग बात करेंगे स और है। ये किस में आते हैं? चर में आ जाते हैं। एक की बात करें हम लोग, यह प्रत्याहार आता है, अनुस्वार संधि के प्रसंग में हम लोग पढ़ेंगे इसको, यह प्रत्याहार। अब ये में क्या आता है? देखो यहाँ शुरू हो रहा है, ये से लेकर के और कहाँ तक आ रहा है? ये तक। अर्थात इसमें स है को छोड़कर सभी व्यंजन आ जाएंगे। तो क्या है? वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर। साथ में क्या आएंगे? पंचम अक्षर, और क्या आते हैं? और आते हैं हमारे य, व, र और ल। इन वर्णों का यह प्रत्याहार में ही ग्रहण होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई आपको कमी लगे या फिर कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।